3 चाणक्य की नीतियां जो राहुल की जिंदगी बदल गईं। राहुल सब कुछ कर रहा था, मेहनत, लगन, सपने, फिर भी हारता चला जा रहा था। क्या वजह थी कि जितना भाग रहा था मंजिल उतनी दूर जा रही थी। राहुल एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से था। आईआईटी से इंजीनियरिंग की, नौकरी मिली, लेकिन दिल तो बिजनेस में था। 4 बार स्टार्टअप शुरू किया, चारों बार असफल। अब 5वीं बार का प्लान बना रहा था, पर घर वालों का भरोसा टूट चुका था। राहुल, अब बहुत हो गया, नौकरी कर ले बेटा और घर संभाल। सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। एक रात राहुल छत पर बैठा था, पूरी दुनिया से हारा हुआ, और तभी उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी। किताब थी चाणक्य नीति। राहुल ने किताब खोली और सबसे पहले जो नीति उसके सामने आई वो थी, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, और अपने शत्रु को पहचानने की समझ हो तो तुम अजेय बन सकते हो। राहुल पहले समझ नहीं पाया, फिर सोचा, क्या मेरे शत्रु बाहर हैं या मेरे अंदर? राहुल ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी असफलता की वजह दूसरों की आलोचना है या मेरी खुद की जल्दबाजी, दिखावे की भूख और योजना की कमी? उसने खुद को देखा। हर बार वो बस आइडिया सोचता था पर रिसर्च नहीं करता, जल्दबाजी में लॉन्च करता पर मार्केट को समझता नहीं। तभी उसे समझ आया, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी खुद की अधूरी तैयारी थी। अब राहुल ने पहली बार बिना किसी को बताए साइलेंट मोड में रिसर्च करना शुरू किया। मार्केट की गहराई से स्टडी की, कंपटीटर्स के बिजनेस मॉडल पढ़े, क्लाइंट से बात की, जरूरतें जानी, और सबसे जरूरी एकदम चुप रहकर योजना तैयार की। क्योंकि चाणक्य ने ही कहा था, योजना जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी निश्चित होगी। माँ, धीरे से, अब की बार कुछ अलग लग रहा है बेटा। राहुल अब हारने नहीं आया था, अब वो लड़ने आया था अपने अंदर के शत्रु से। राहुल की पहली जीत खुद से हुई थी और यही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी, और वहां उसे मिली चाणक्य नीति नंबर 2, जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। भाग 2 में जानिए वो नीति जिसने राहुल को 0 से हीरो बना दिया। अगर आपने भी कभी खुद से हार मानी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए। और हाँ, भाग 2 जरूर देखना, क्योंकि वहां से असली कहानी शुरू होती है।